बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है और इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज मैं आपके साथ एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और इस वीडियो को जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको, क्योंकि मैं ना वीकली रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, तो स्टार्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि चलो आपको पता चल जाएगा यार वीकली बेसिस में हुआ क्या है इंडेक्स के अंदर ना, तो क्या हुआ है। तो ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो में हम देखेंगे कि इस वीक ये बेसिकली डेटा जो है ना वो एकेडी, क्योंकि मैंने एकेडी की ऐप यूज करता हूँ तो मैंने एकेडी से उठाया हुआ डेटा ये ना। तो एकेडी ने वालों ने ये डेटा शेयर किया हुआ था कि इस वीक में किस किस कंपनीज के सीईओ ने परचेजिंग की है और किस किस कंपनीज के सीईओ ने सेलिंग की है। ठीक है, और जिन्होंने परचेजिंग की है वो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इसको होल्ड करने के लिए जा रहे हैं। ये क्लॉज में होता है उसकी ना। तो सबसे पहला कंपनी जिसमें अभी आज के दिन 17 सितंबर 2021 को बाय आउट हुआ है वो देखिए, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एंड देयर स्पाउसेस एंड द सब्सटेंशियल शेयर होल्डर अंडर द क्लॉज फला 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 द पीएसएक्स रूल बुक। ठीक है, तो उसने क्या किया है, ये पर्सन्स है, कोई उस्मा बुखारी साहिबा कोई हैं जिन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो कि कंपनी की, और उन्होंने आज 15 सितंबर को, ये 17 को ये लेटर इशू हुआ है और 15 सितंबर को उन्होंने दो 2.5 अराउंड अबाउट 2.5 मिलियन शेयर्स मतलब रेडी मार्केट में खरीदे हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि मे बी हो सकता है कि इन्होंने खरीदे हैं तो अपसाइड लेकिन हो कुछ भी सकता है, ये नहीं होता, इसका मकसद ये नहीं होता कि ये वाकई ही अपसाइड जाने लगे हैं। तो मे बी उन्होंने जो है ना वो ये भी होता है कि कभी कभी इन्होंने पुरानी बाइंग भी की होती है और नई बाइंग भी कर रहे होते हैं, तो इनका अपना एक सिस्टम चल रहा होता है। तो मे बी उन्होंने इस प्राइस पे लेके उन्होंने जो पुरानी होल्डिंग है वो सेल कर दी हो कुछ भी सकता है। इसका मकसद ये नहीं है कि ये बड़ी बस अब चल पड़ा है जी, ये कोई अंधाधुंध फायरिंग होने लगी है, ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो मतलब शेयर करने का मकसद ये है कि ऐसा कुछ हुआ है, इस वीडियो को शेयर करने का मकसद है कि ये कुछ हुआ है। ठीक है, तो पहला बाइको का स्क्रिप्ट है जिसमें उन्होंने 2.5 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, और इतने पैसों पे खरीदे हैं और रेडी मार्केट के अंदर खरीदे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा जो आज के दिन जो सीईओ ने खरीदा गया है माल, वो रहमतुल्लाह साहब है कोई। ठीक है, उन्होंने 15 सितंबर और 16 सितंबर को, ठीक है, इसके नंबर ऑफ शेयर ऑलमोस्ट कोई 7,500 शेयर बनते हैं और ये रेट पे उन्होंने रेडी मार्केट के अंदर खरीदे हैं उन्होंने। और ये भी जो है ना वो होल्डिंग पीरियड इनका ट्रांजेक्शन का 6 मंथ है, इज ओवर 6 मंथ, एंड इन केस within 6 months the check equivalent or profit shall be deposited with the SECP as required under section। मतलब उससे पहले बेचना चाहते हैं तो इस तरह से करके वो प्रॉफिट निकलवा सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब कि कल भी बेच सकते हैं, कल कुछ भी, मतलब कहने का मकसद ये कि इन्होंने खरीदी हैं चीजें। तो उसके बाद देखते हैं तीसरी कंपनी में होंडा कार्स हैं जो कि कल का लेटर है। ठीक है, और एकेडी ने शेयर किया हुआ था ये, और कल के लेटर में उन्होंने बताया है कि भाई इन्होंने 10 सितंबर को कोई शेयर 9292 पे खरीदे हैं और थ्रू ब्रोकर खरीदे हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि ब्रोकर खरीदा है तो इसका कोई क्लॉज व्लॉज नहीं होगा शायद। तो उसके बाद अगली कंपनी देखें तो जेवेदान कॉरपोरेशन, ये कंपनी ने बड़ा हाई रिटर्न दिया है। बड़ा ही एक छोटा सा शेयर था ये और बड़ा ही इसने हाई रिटर्न दिया। तो बेसिकली बात ये है कि उसमें भी इन्होंने, जब ये मार्च में था तो मेरे ख्याल में 23 रुपए पे था। तो उस टाइम भी पता नहीं इनकी कोई अंदर की कहानियां चल रही हैं, लेकिन ये कंपनी के मुतालिक ये भी है, आप भी सर्च कर लीजिएगा। मैंने जो इसके मुतालिक सुना हुआ है, मैंने मेरी रिसर्च नहीं है इस कंपनी के मुतालिक, लेकिन मैंने ये सुना हुआ है ये कंपनी सीमेंट के अंदर आती है, लेकिन ये अब रियल स्टेट में काम कर रही है। कोई मशकूक सी, मतलब कि इसकी ना कोई करती क्या है ये कंपनी, ये भी नहीं छोड़ है। तो ये लिस्टेड तो ये जेवीडीसी उसके अंदर है, सीमेंट के अंदर है, लेकिन इनका काम कुछ हो रही है अब ना। तो इसके जो है ना वो 26 तारीख को इन्होंने कोई 12 मिलियन के करीब करीब 13 मिलियन के करीब करीब बाय किया था 41 रुपए के ऊपर। में भी हो सकता है कि वो प्रॉफिट बुक भी कर चुके हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि इन्होंने जो है ना वो ये करना है कि बस लेके बैठ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है।
और दूसरी अगला कंपनी अगर हम देखें तो अगले कंपनी में EFU लाइफ है, ठीक है, जिसकी ट्रांजैक्शन डेट थी में ट्रेड डेट था उसका 14 तारीख को, और ये लेटर शेयर हुआ है 15 सितंबर को, मतलब एक दिन बाद शेयर हुआ है। और सेटलमेंट डेट इसकी 16 तारीख है, और इसमें इन्होंने मेरे ख्याल में 198 शेयर हैं, या पता नहीं क्या रेट, 198 रुपये का शायद मेरे पे प्रिंट हुआ है। तो नंबर ऑफ शेयर तो 1900 है, और उसने जो है ना ये शेयर बाय किए हैं। तो उसके बाद देखें तो कोहिनूर है, कोहिनूर ने 15 सितंबर वाले दिन का ये लेटर है, ठीक है, 15 सितंबर वाले दिन याहिया खान कोई हैं, उन्होंने, ये कंपनी के सीईओ हैं शायद, तो उन्होंने जो है ना 14 सितंबर को इसको 2800 शेयर खरीदे हैं 42 रुपए के फिजिकल शेयर, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम ए शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल, ठीक है। तो ये कोई कंडीशन होगी उसकी, तो और ये भी 6 मंथ के अंदर अंदर मतलब बेच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। तो कोहिनूर के शेयर परचेज किए गए हैं कंपनीज की तरफ से, ठीक है। और ये जो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड, इसका भी ये लेटर 15 सितंबर को इशू हुआ है, और कंपनी के नेम ऑफ द पर्सन विद द डिस्क्रिप्शन बाबर बशीर कोई हैं, उन्होंने कंपनी के अल्टरनेट डायरेक्टर, उन्होंने 14 तारीख को 5000 शेयर 355 के रेट के साथ परचेज किए हैं, शेयर परचेज फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से परचेज किए, ठीक है जी। और उसके बाद अगली अगर देखें तो पावर लिमिटेड है, पावर सीमेंट है, मजबूती चट्टानों जैसी, वाह वाह वाह, क्या लोगो है, मजबूती चट्टानों जैसी शेयर भी मजबूत हो ना तो ये है कि मिस्टर नसीम बेग, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उन्होंने इसके शेयर सेल किए हैं, ठीक है, सेल किए हैं 15 तारीख को उन्होंने शेयर सेल किए हैं। और आई डोंट नो पावर अब किधर फिर रहा है, लेकिन ये है कि ये 1 लाख शेयर ऑलमोस्ट जो है ना उन्होंने 100,000 शेयर ही शेयर CDC के थ्रू शेयर सेल किए हैं। और उसके बाद अगली कंपनी है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज स्टील की, और 14 सितंबर का ये लेटर है, और इसमें लिखा हुआ है जी के नंबर ऑफ शेयर्स ऑलमोस्ट अराउंड 900,000 900,000 शेयर्स 190 रुपए के लिहाज से उन्होंने नंबर फॉर्म ऑफ शेयर फिजिकल, ठीक है, तो पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो मिस्टर भट्टी ने जो है ना वो ये शेयर्स 14 तारीख को ये खरीदे हैं, खरीदे हैं, बेचे हैं। नंबर ऑफ शेयर रेफरेंस स्टॉक मार्केट वी हैव इन्फॉर्म यू दैट ट्रेजर्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड शेयर्स ऑफ अ कंपनी एज अ डिटेल बिलो। तो ये उसको रिसीव हुए हैं शेयर, अब क्या हुआ है ये नहीं मुझे पता कि बेचे हैं या क्या हुआ है, उसने बेच दिए हुए हैं या क्या हुआ, लेकिन कुछ लेटर में नहीं लिखा, लेकिन उसको रिसीव हुए हैं ये। तो उसके बाद वेंसियोन है, वेंसियोन के डायरेक्टर ने सीईओ ने डायरेक्टर सीईओ ने तनवीर करामत साहब जो उन्होंने डायरेक्टर हैं, उन्होंने सेल किए हैं 10 तारीख को, डेट ऑफ सबमिशन, सबमिशन 13 तारीख है उसकी सेल होने की, और 17,500 शेयर, 10,000 शेयर, 10,000 शेयर, 10,000, तो काफी लंबी लिस्ट है सेलिंग की ना। तो 140-41 रुपए के 43 रुपए के हिसाब से उन्होंने 13 तारीख को ये अपने सर से बाहर उतार दिया है इसका, तो अपने सर से बाहर उतार दिया और लोगों को चिपका दिया। तो आगे आप वेंसियोन का खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा, मे बी उन्होंने बहुत पहले की परचेसिंग की हो और अब जाके उन्होंने अपलोड किया हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एवीएन क्रैश होने लगा या एवीएन या कोई कुछ होने लगा है, ठीक है, वो सारा जो है ना एक सेपरेट स्टोरी है, ये एक सेपरेट स्टोरी है, ठीक है। तो उसके बाद यूनिकैप को देखें तो इसमें 9 सितंबर को ये चीज 1/9/2021 को उन्होंने 25,000 शेयर सेल किए इलेक्ट्रॉनिक CDC फॉर्म, ठीक है जी। और ये 10 सितंबर को मार्केट के अंदर लेटर आया था, एकेडी वालों ने शेयर किया था। और उसके बाद हबीब इंश्योरेंस है, ये भी 10 सितंबर का लेटर है, और 9 सितंबर को उन्होंने परचेजिंग की है इसकी हबीब इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की रेगुलर मार्केट में, और ये भी वही सेम कंडीशन टर्म एंड क्लॉज। उसके बाद नेक्स्ट देखें अगर, तो नेक्स्ट ये जो है पैकेजेस लिमिटेड, इसकी काफी देर से बाइंग इसके सीईओ ना रख रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इसके रेट 520 रेट पे उन्होंने
मोर देन 102,000 उन्होंने शेयर्स जो है ना वो खरीदे हैं। और 14 तारीख, ये मतलब कि अभी की 2-3 दिन पुरानी जो है ना, 2 दिन पुरानी ये इसकी लिस्ट है। और उसके बाद अगर फर्दर देखें तो एक और भी था यार इसका। हाँ ये, और 14 तारीख को ये तो वही वही लेटर है ये। आज 16 तारीख को उन्होंने 100 शेयर्स उन्होंने 520 के लिहाज से रेडी मार्केट से बाई किए हैं। और ये भी पैकेजेस के हैं। और शेल मार्केट में अगर देखें तो शेल का इंतहाई इसने डिसअपॉइंट किया है, मुझे तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, और मेरे मेंबर्स को भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। और इससे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना ज़्यादा गिर जाएगा और इतने रेट्स पे आ जाएगा। लेकिन खैर, इट्स अनदर स्टोरी, अदर वे ऑफ मिरर। सो इसको हारून रशीद साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कोई उन्होंने सेलिंग कर दी है, लोगों को चिपका दिया है माल। ठीक है, अब आई डोंट नो कितने पे खरीदा होगा, शॉर्ट सेल किया या क्या किया। तो बहरहाल उन्होंने सेल कर दिया जी। 23,000 शेयर इसके जो है ना वो लोगों को चिपका गए हैं, वो 148,805 के ऊपर। और आगे वो कहते हैं जी इनका अल्लाह हाफिज है। तो उसके बाद अतूर अतूर लिमिटेड, ये प्रेमा कंपनी है ना, प्रेमा फूड की कंपनी है ये। और इसका लेटर 13 तारीख को इशू हुआ हुआ है। और 13 तारीख को इशू हुआ है, और कहते हैं जी 10 तारीख को इस महीने की औरंगजेब साहब ने इसके ऑलमोस्ट 621,000 शेयर्स जो है ना, मतलब 6 लाख से ऊपर के शेयर उन्होंने 28.8 के ऊपर लोगों को चिपका दिए हैं। अब लोग जाने और वो जाने, इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा और साइड पे हो गए होंगे। और उसके बाद एच बी एल में सेलिंग हुई है, और 3700 शेयर 115 रुपए पे उन्होंने राशिदा मोहिउद्दीन एग्जेक्टिव कंपनी की उन्होंने ये सेल आउट कर दिए हैं जी शेयर। और उसके बाद ये कंपनी, ये लोगो है आज की वीडियो का, तो ये मेरी तरफ से छोटी सी एक काविश थी। तो होपफुली आपको इसकी कोई अच्छी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि क्या क्या हो रहा है कंपनीज में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको देख के पूरा एक वीक की एक, ये तो एक छोटी सी रिपोर्ट है, मतलब कि इसको देख के और चीजें देख के और भी कोई डेटा इकट्ठा करके, तो वीकली बेस पे हम जो है ना, हमारी टीम और मैं स्पेशली, क्योंकि मैं ऑल इन ऑल हूँ ना, मेरे साथ एक दो लोग और भी हैं। तो उसकी बेस पे हम लोग एनालाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या होने लगा है नेक्स्ट में। और ये सारा कुछ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया जाता है। डेली की कॉल शेयर की जाती हैं, सक्सेसफुल कॉल्स। ठीक है, आप यकीन करें कि आप मेरे किसी भी मेंबर से आके पूछें कि यार क्या होता है, तो इसमें डेली की भी कॉल्स होती हैं, वीकली बेसिस पे कॉल होती हैं, और लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी होती है। ठीक है, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो नीचे वो एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाता है, वो ग्रुप का लिंक है, मेरे ना टेलीग्राम के लिंक है। तो आप उस पे जो है उसमें पहुंच के मुझे, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहता है, क्योंकि वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैं मार्केटिंग वैसे इतनी करता नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ ना आजकल। तो मेरा कोई पर्सनल वो चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा, और हायर लेवल्स की स्टडीज है मेरी बाहर बाहर। तो मैं इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनको मैं फिर टास्क देता होता हूँ, मैं ये करो। तो आप में से अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरे वर्ड टेलीग्राम ग्रुप में आ सकता है। टेलीग्राम ग्रुप में से अगर मेरे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहता है तो वो भी आ सकता है। और किसी दिन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की कॉल्स भी और सब कुछ यहाँ पे भी शेयर करूंगा कि यार ये करके हमने कॉल्स दी, ये करके हमारा जो है ना, और उसमें जो नेगेटिव कॉल्स हों वो भी होंगी शेयर। ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव शेयर, लोग जो होते हैं ना पॉजिटिव मिरर दिखाते हैं, नेगेटिव छुपाते हैं। भाई हम पॉजिटिव भी दिखाएंगे, नेगेटिव भी दिखाएंगे, और आप किसी भी मेरे मेंबर से आके पूछ सकते हैं कि क्या हो। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव चीजें होंगी अगले वीक के लिए भी, और बड़े एहतियात से आप काम करें। कुछ दिन हो सकता है कि मार्केट थोड़ी डगमगाती नजर आए, तो कुछ भी हो सकता है, तो अपनी जो है ना स्ट्रेटेजी के साथ काम करें। तो अंधाधुंध आप अगर खरीदेंगे बेचेंगे तो आप लॉस में जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके और अच्छे तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट आपके पास आएगा। और इसमें मैं कहता होता हूँ कि सिर्फ बाइंग ही आपको जो है ना वो, क्योंकि जो शॉर्ट सेलिंग करता है उसका तो केस ही अलग है ना, जो बेचारा सीधी बाय करता है और सीधा बेचता है, उसको बाइंग जो है ना उसकी
वो ही असल में काम है। जिसको बाइंग आ गई और जिसको पता चल गया कि मैंने कहाँ बाय करना है, कैसे बाय करना है और किस शेयर को बाय, वो ही सक्सेसफुल है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है ना इस चैनल में देखें, और कोई ना कोई प्रॉफिट जरूर होगा आपको अगर आप इसको देखेंगे, डिटेल देखें वीडियो को, कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। पिछली वीडियोस भी देखें, और माशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस को पीछे, अब मैं आज देख रहा था बैठा हुआ कि यार कोई ऐसे शेयर जो गलत बात मैं कर गया हूँ या कोई किसी का लॉस, लेकिन हो सकता है लॉस भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माशाल्लाह जितने मैंने शेयर्स कोई अगर स्पेसिफिकली बताया ना कि ये 4 शेयर या ये 6 शेयर या ये फलां शेयर इन लेवल्स पे बाय करें और इस लेवल पे ये करें, तो वो माशाल्लाह ठीक-ठाक, मतलब कि उनकी एक्यूरेसी है, मतलब गलत भी हो सकते हैं, इंसान है, बंदा बशर है, कुछ भी हो सकता है। मैं कोई पीएसएक्स रन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद थी, अच्छे की उम्मीद है और इंशाल्लाह होगी। थैंक यू वेरी मच जी, इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।